नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ ajayastromoniguru.com आपसे मुखातिब होता हूं। आज 24 मई सन 2021 मई माह का चौथा सप्ताह का पहला कारोबारी दिन यानी सोमवार। आज की इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, कृषि जिंसों के उतार चढ़ाव का एस्ट्रो फाइनेंस एवं फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर विश्लेषण। हमारे पिछले एपिसोड में हमने आपको सोयाबीन, चना, सरसों, कैस्टर सीड जैसी एग्रो जीन्स के ऊपर तेजी मंदी का विश्लेषण प्रस्तुत किया था, जो कि सत्य साबित हुआ और शेयर बाजार में भी एस्ट्रो फाइनेंस की सभी भविष्यवाणी पिछले एपिसोड्स की सत्य साबित होती देखी गई। उम्मीद है कि दर्शकों ने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। आज इससे पहले हम आगे चलें, आज की राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान एवं खतरे के घंटे। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में विभाजित किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, और 5वां तत्व आकाश इन 4 तत्वों में ही समायोजित किया गया है। अग्नि तत्व को 3 राशियों का स्वामी बनाया गया है। इसमें मेष, सिंह और धनु राशि। आज आपके लिए दिन मिश्रित रुख रह सकता है। आप सावधानी पूर्वक ट्रेड करें। एक कदम आगे या एक कदम पीछे की या अनिर्णय की स्थिति रह सकती है। विशेषकर 11 से 12 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि। आपके लिए दिन शायद आज मुफीद ना रहे, अच्छा ना रहे, आप लाभ कमाने की स्थिति में शायद ना रहे। बड़े वॉल्यूम की ट्रेडिंग से आप बचें। विशेषकर 2 से 3 बजे के बीच में तो आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। 3, 7, 11 यानी वायु तत्व की राशियां मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आपके लिए दिन आज मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में आप रह सकते हैं। लेकिन 3 से 4 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए यदि आप कमोडिटी ट्रेडर हैं तो। जल तत्व की 3 राशियां 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। आपके लिए दिन अच्छा रह सकता है, लाभकारी रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। लेकिन आपको 11 से 12 बजे के बीच में 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, उस समय आप सावधानी रखिए। तो दोस्तों, ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान एवं खतरे के घंटे। अब कृषि जिंसों में क्या संभावनाएं बन सकती हैं? आज हल्दी के अंदर मजबूती की संभावना बन सकती है। गौरतलब है कि हल्दी महामारियों में एक विशेष रोल रखती है और भारतीय परंपरा एवं आयुर्वेद में हल्दी को बीमारी नाशक भी माना गया है। तो हल्दी के अंदर मजबूती आज जारी रह सकती है इस पेंडेमिक के दौर पर। लेकिन ऑयल सीड यानी सोयाबीन एवं सरसों के अंदर आज कमजोरी की संभावनाएं बन सकती हैं और क्रूड पाम ऑयल यानी ताड़ के तेल सीपीओ के अंदर भी आज कमजोरी की संभावनाएं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बन सकती हैं। कैस्टर सीड के अंदर भी मुनाफा वसूली की संभावनाएं नजर आ सकती हैं। कृषि जीन्स के कारोबारी एवं किसान बंधु इस पर विशेष ख्याल रखें। दोस्तों, आपको याद होगा हमने अपने पिछले एपिसोड्स में लगातार खाद्य तेलों की बड़ी तेजी की पुरजोर खिलाफत की थी और सरकार से ये अनुरोध भी किया था कि खाद्य तेलों में इस जबरदस्त तेजी, जो लगभग 30 से 55% की एक तरफा तेजी इस कैलेंडर ईयर में दर्ज हो चुकी है, ये आमो खास के लिए निश्चित रूप से ये शुभ संकेत नहीं है। और जब आप कॉम्पिटिटिव प्राइस से ओवरशूट हो जाते हैं, बहुत बढ़ जाता है, तो उसका नकारात्मक प्रभाव कारोबारी और व्यापारियों को भी पड़ता है। जमाखोरी को रोकने और बेताशा खाद्य तेलों में लगाम लगाने की हमारी पुरजोर वकालत और आग्रह का सरकार भी मान रख रही है। आज विशेष बैठक होने जा रही है, उसके अंदर संभवतः खाद्य तेलों में कुछ बड़ी आयात शुल्क के अंदर कमी की संभावना बन सकती है। तो दोस्तों, शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार या करेंसी बाजार, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है अपना नफा नुकसान का निर्धारण करना। यदि आप अल्प अवधि यानी छोटी अवधि के कारोबारी हैं तो अपना स्टॉप लॉस और टारगेट अपने दिमाग में अवश्य रखिए। एक सीमा से अधिक नुकसान कभी मत लीजिए यदि आप लंबे समय तक इस बाजार में टिकना चाहते हैं। और छोटी अवधि के जो व्यापारी हैं, मुनाफा मिलने पर आपको तुरंत मुनाफा वसूल भी करना चाहिए। कहा जाता है कि मुनाफा वो जो आपके घर में आ जाए, मुनाफा वो नहीं जो कि कंप्यूटर में रहे। तो ये था
हमारा विश्लेषण। अब शेयर बाजार, आपको याद होगा हम पिछले कई एपिसोड्स में फार्मा, मेटल, बैंक्स, इसके ऊपर तेजी की अग्रिम विश्लेषण आपको दे रहे हैं और सभी शेयर्स ने जबरदस्त मुनाफा भी कमा के दिया। हमारे पिछले एपिसोड में हमने मेटल के अंदर अग्रिम आपको विश्लेषण दिया था कि मेटल स्टॉक्स में जो अभी तक तेजी चल रही है उसके अंदर कुछ मुनाफा वसूली की संभावनाएं अब बन सकती हैं। विशेष ख्याल रखिए स्टील स्टॉक्स के ऊपर, विशेषकर टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जेएसपीएल जैसे स्टॉक्स के अंदर अब मुनाफा वसूली की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त वेदांता, हिंदुस्तान जिंक के अंदर भी मुनाफा वसूली की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अंदर भी गिरावट दर्ज हो सकती है। लेकिन सरकारी क्षेत्र की कुछ कंपनियों पर आप आज भी नजर रख सकते हैं, विशेषकर बैंक्स के ऊपर, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो, इनके ऊपर भी आप नजर रखनी उचित रहेगी। और बैंक निफ्टी के अंदर भी आज मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन याद रखिएगा सीमेंट स्टॉक्स के ऊपर, सीमेंट स्टॉक्स चाहे वो श्री सीमेंट हो या फिर इंडिया सीमेंट हो, इन स्टॉक्स के अंदर आपको बचना चाहिए। और आपको याद होगा हमारे पिछले 2 एपिसोड से पहले हमने आपको अग्रिम आगाह किया था, बताया था कि सीमेंट स्टॉक्स में अब निवेश का समय नहीं है। ट्रेडिंग जरूर कर सकते हैं लेकिन निवेश 2 महीने 3 महीने के हिसाब से यदि कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको एक बार पुनः विचार कर लेना चाहिए। दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी संभवतः विश्व में एकमात्र तरीका, साधन या टूल है जो आपको अग्रिम विश्लेषण करने में सक्षम है, चाहे वो शेयर बाजार हो, कमोडिटी बाजार हो या फिर करेंसी बाजार। इसका अग्रिम विश्लेषण सदियों से हमारे देश में होता आ रहा है और भारत विश्व गुरु का दर्जा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जैसी रहस्यमय विद्याओं के आधार पर बना था। लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों के भीवस आक्रमण और लॉर्ड मैकेले जैसे ब्रिटेन के शिक्षाविद ने ये सोचा, महसूस किया कि यदि भारतीय विद्याओं को नष्ट नहीं किया गया, इनकी संस्कृति को नष्ट नहीं किया गया, इनके सामाजिक सिस्टम को यदि नष्ट नहीं किया गया तो अंग्रेज निश्चित रूप से भारत में पूर्ण विजय हासिल नहीं कर सकते। उसी के तहत हमारी विद्याओं को नष्ट किया गया, डिमोट किया गया और उसका नतीजा यह है कि आज हमारी इन विद्याओं पर बहुत कम नजर लोग रखते हैं। लेकिन अब इसकी श्रेष्ठता का डंका पुनः बजाने का समय आया है। हम लगातार अपने एपिसोड्स के जरिए पिछले 22 सालों से लगातार विभिन्न बिजनेस टीवी चैनल और बिजनेस न्यूज़पेपर पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का श्रेष्ठता का डंका बजा रहे हैं। उम्मीद है कि आप भी हमारे को इसमें सहयोग करेंगे। इस प्रोग्राम को अपने इष्ट मित्रों को जरूर आप शेयर कीजिए और चैनल को लाइक अवश्य कीजिए। आप सभी का कर्नल अजय, हैप्पी ट्रेडिंग।